हेलो नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि 1 अप्रैल से एक सेशन स्टार्ट करेंगे, यानी एक हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे बिहार भूमि सर्वे से संबंधित। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग पूरा सर्वे के बारे में ही समझेंगे। यानी हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्वे कराने के पीछे मकसद क्या है, यानी मेन उद्देश्य क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ने वाला है आप लोग को सर्वे कराने के लिए। यदि वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका स्थान पर कौन से डॉक्यूमेंट लगाइएगा, कहाँ से आप लोग को डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका फॉर्म जो है फिलअप कैसे करना है, यानी कैसे आप लोग घोषणा का फॉर्म भरिएगा, उसके बाद वंशावली का फॉर्म भरिएगा और उसके साथ साथ आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करिएगा तब ले जाकर जमा करिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग फॉर्म को अपलोड कैसे करिएगा। यानी तमाम प्रकार के हम लोग जानकारी समझते चलेंगे इस सीरीज के माध्यम से। एक एक लेक्चर में हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे। तो इस सेशन के माध्यम से आपके जो भी डाउट है उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। यानी जो भी आप लोग के मन में डाउट चल रहा है ग्रुप में आप लोग शेयर करते हैं, उस डाउट को आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस कमेंट को उठाकर उस पर सेशन बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा क्या करने वाले हैं, इस सीरीज को चलाने वाले हैं। तो इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर आज आप लोग के सामने है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इस सर्वे कराने के पीछे मेन मकसद क्या है और इससे आप लोग का क्या लाभ होगा, सरकार का क्या लाभ होगा। इस सारा पॉइंट हम लोग आज के ही सेशन में समझेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी इस सीरीज के फर्स्ट सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार सर्वेक्षण से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी जो बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है ये कैसे करवाना है, यानी कैसे आप लोग सर्वेक्षण को करवाइएगा, सर्वेक्षण में भाग लेना क्या जरूरी है, यदि आप लोग भाग नहीं लेते हैं तो क्या आपका जमीन जो है सरकारी घोषित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा करना है या जो है ऑफलाइन जमा करना है, सभी पॉइंट को हम लोग समझेंगे। यदि आप लोग सर्वेक्षण कराते हैं यानी बिहार में भूमि का सर्वे कराते हैं तो इससे आपका क्या फायदा होगा ये भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जमीन से जुड़े विवादों को कैसे यहाँ पर हल किया जाएगा, यानी ये किस प्रकार से काम करेगा। उसके बाद हम लोग सारा पॉइंट को समझेंगे जो कि आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिएगा। आई होप कि जो जो आप लोग के मन में डाउट है इस सर्वे से संबंधित सभी डाउट आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है आप लोग को कोई जो है इस प्रकार से नहीं बतलाया है कि किस प्रकार से आप लोग को क्या क्या करवाना है और इसके पीछे मेन मकसद क्या है। ये सारा जानकारी आज के लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करते हैं और समझते हैं पूरा डिटेल से। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य और जरूरत, यानी हम लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और इससे जरूरत क्या है। तो सभी पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा बताया गया है बिहार में आखिरी बार भूमि सर्वेक्षण 100 साल पहले हुआ था। इसके बाद 1977 में एक जो है रिवीजन सर्वे हुआ था, लेकिन यह सभी जिलों में पूरा नहीं हो पाया। इतने समय में कई जमीनों के मालिक बदल चुके हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड में यह बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। इससे कई बार जमीन के असली मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि सरकार अब इस सर्वे को करने का फैसला किया है, ताकि जमीन के असली मालिकों का रिकॉर्ड अपडेट हो सके और कोई विवाद न हो। तो आप लोग देख सकते हैं इसके पीछे मेन रीजन क्या है, यानी मेन मकसद क्या है सर्वे कराने का। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि 100 साल पहले जो जमीन का सर्वे हुआ था, एक बार प्रयास भी किया गया था जमीन का सर्वे कराने के लिए। तो वो जो है कब किया गया था, तो 1977 में रीजनल सर्वे हुआ था, जो कि पूरा बिहार में कंप्लीट नहीं हो पाया था। 100 साल के बाद अभी जो ये सर्वे का काम चल रहा है, इससे ये सर्वे कंप्लीट होता है तो इससे क्या होगा कि जो पुराने रैयत के नाम पर जमीन था वो जो है अब अपडेट हो जाएगा, यानी जो अभी जीवित है वर्तमान में उनके नाम पर अपडेट हो जाएगा। अब आप लोग को दादा परदादा और सरदादा के नाम से जमीन का खतियान जो है खत्म हो जाएगा और आपके नाम पर जो है खतियान बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट बतलाया गया है और साथ में आप लोग को ये भी बतलाया गया है कि जो भी आप लोग अब रिकॉर्ड देखिएगा आप लोग को ऑफलाइन देखने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट बतलाया गया है। और चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कैसे हो रहा है सर्वेक्षण। तो यह सर्वेक्षण पहले की तरह कागज पर नहीं बल्कि पूरी तरह ये डिजिटल हो रहा है। तो पहले जो आप लोग सर्वेक्षण देखे होंगे वो कागज के माध्यम से होता है, यानी उसको ले जाकर ऑफलाइन जमा करते होंगे, उसके बाद जो है आगे का प्रक्रिया चल रहा था। बट यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन और हम ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी जमा हो रहा है। बट क्या हो रहा है वो भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, यानी अभी जो सर्वे हो रहा है ये पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है, यानी ऑनलाइन आप लोग घर से बैठकर भी सर्वे अपना करा सकते हैं।
इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। अगर आपके पास ज़मीन के दस्तावेज है तो आपको इन्हें संभाल कर रखना है, और अगर कोई जानकारी गलत है तो उसे सही करवाना होगा। ये सारा पॉइंट बताया गया है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पर बताया गया सर्वेक्षण में भाग लेना क्यों जरूरी है, यानी आप लोग को सर्वेक्षण में भाग लेना क्यों जरूरी है, यह भी आप लोग भाग नहीं लेते हुए तो क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा। इस सर्वेक्षण में भाग लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपकी जमीन का रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज हो जाएगा। अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपके नाम पर जो जमीन है वह किसी और के नाम पर दर्ज हो जाए। अगर आप बिहार से बाहर भी रहते हैं तो आपको इस प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है या चाहिए। तो इतना पॉइंट बताया गया है कि यदि आप लोग इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो आप हो सकता है कि आपके जो जमीन है ये किसी और व्यक्ति के नाम पर चढ़ सकता है। इसीलिए आप लोग को अपना दस्तावेज जो है हर हाल में जमा करना है, तभी जो सरकार को पता चलेगा कि नहीं ये वाकई में आपका जमीन है। यदि कोई विवाद भी होगा तो उसका निपटारा भी किया जाएगा। तो आप लोग को अपना कर्तव्य है, यानी जो सरकार करा रही है उसको आप लोग शांतिपूर्वक करिए। ये नहीं कि आप लोग लग जाइए कि नहीं हम जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं तो हम सरकार के कोई काम नहीं करेंगे, तो ऐसे जो है आपने पर कुल्हाड़ी मार ले जैसा बात हो जाएगा। विरोध करिए, वो अपने जगह है, बट जो है यहाँ पर प्रक्रिया चलाया जा रहा है उसमें भी आप लोग को हिस्सा लेना होगा, नहीं तो आप लोग अपने जमीन से हाथ भी धो सकते हैं। तो ये नहीं कि सरकार का विरोध कर रहे हैं तो आप लोग को काम नहीं कराना है, काम भी कराना है, सरकार का विरोध भी करना है। तो इस प्रकार से आप लोग को इस सर्वे में हिस्सा जो है जरूर लेना है, आप लोग को भागना नहीं है। आप लोग बाकी सब की तरह मजाक न उड़ाइए कि सर्वे जो है नहीं होगा तो हम सर्वे का फॉर्म नहीं भरेंगे। आप लोग देखते जाइए, ये सर्वे जो कंप्लीट भी होगा, भले इसमें टाइम लगेगा बट इसको कंप्लीट कराना जो है सरकार का मकसद है। तो इससे आप लोग को दूर नहीं भागना है, एक ना एक दिन आप लोग जमा करवे करिएगा, नहीं करिएगा तो आप ही लोग इसका खामियाजा भी भुगतिएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा। तो जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उनके लिए भी यह प्रक्रिया आसान कर दी गई है। आप अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे आपको सर्वे के समय गांव में होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपके दस्तावेज सही तरीके से दर्ज हो जाएंगे और आपकी जमीन पर किसी और का कब्जा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो सर्वे का साइट बनाया गया है, ये जो बिहार से बाहर रहने वाले व्यक्ति है खासकर उनको देखकर बनाया गया था। बट क्या हो रहा है, वर्तमान में ऑफलाइन में इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है कि उसको देखते हुए ऑनलाइन ही सभी रैयत जो बिहार में रह रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो आप लोग को दो ऑप्शन दिया गया था, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। देखिए आप लोगों में से ऐसे बहुत ही लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी जमा कर रहे हैं, यानी इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जमा कर रहे हैं और ऑफलाइन भी ले जाकर जमा कर रहे हैं, जो कि नहीं करना है इस प्रकार से। यदि आप लोग ऑनलाइन ही जमा कर दे रहे हैं, सटीक तरीके से कर रहे हैं, तो आप लोग को ऑफलाइन ले जाकर जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के सामने जो है खत्ता खेसरा प्लॉट चहक जाएगा। और क्या होगा, ऑफलाइन में दीजिएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके मीनिंग को टाइप करते समय गलती से लिख दिया जाएगा, जिसका खामियाजा आप लोग को बाद में बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और आप लोग परिमार्जन के माध्यम से उसको सुधरवाने का प्रयास करिएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही अपना फॉर्म को अपलोड कर दीजिए। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो इसी चैनल पर लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग को सर्वे कराना है, यानी स्वघोषणा का फॉर्म इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर 1% भी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है जानकारी दिया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, बहुत ही खराब तरीके से बताया जा रहा है। वहाँ पर बता दिया जा रहा है कि इस प्रकार से लिख लीजिए, आप लोग का सर्वे हो जाएगा। और खासकर वहाँ पर ये गलती आप लोग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ही सभी अपलोड नहीं कर रहे हैं, केवल आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म ही अपलोड कर दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलिए हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं, तो वो मान्य नहीं रहेगा। केवल आप लोग फॉर्म पर लिख कर कुछ भी दर्ज करके उसको अपलोड कर दीजिएगा और कहिए कि सर्वे का फॉर्म हम जमा कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। हम भी आपकी ज़मीन का पूरा विवरण निकाल के वहाँ पर फिलअप करके जमा कर देंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा? वैसे नहीं होगा, आप लोग को डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर देना पड़ेगा। यानी स्वघोषणा फॉर्म के साथ आप लोग अपना जमीन का दस्तावेज का वहाँ पर जीरोक्स भी क्या करिएगा, अटैच करिएगा, तभी जो है आप लोग का ये सर्वे में स्वघोषणा का फॉर्म एक्सेप्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया है सर्वेक्षण से क्या होगा फायदा। इस सर्वेक्षण से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जमीन के विवाद कम हो जाएंगे। पहले की तरह जब लोग अपने जमीन के दस्तावेज नहीं संभाल पाते थे तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी सर्वे के बाद सभी जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो गए, जिससे आपकी कभी भी अपनी जमीन की जानकारी हासिल करने में आसानी होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी पारदर्शिता आएगी, क्योंकि सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। तो ये सारा पॉइंट बताया गया है। इससे आपका फायदा क्या होगा? सबसे फायदा यही होगा कि जो आपका जमीन जो है विवादित वाला जमीन है वो तो क्लियर हो जाएगा।
दूसरा फायदा यहाँ पर ये होगा कि आपका जो जमीन है ये ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। यानी आप लोग कहिएगा कि अभी तो हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं अच्छी बात है, बट बहुत ऐसी रैयत है जो अपना जमीन ऑनलाइन नहीं करा पाए हैं। तो ये क्या होगा कि सभी जमीन को जो है आप लोग अपने मोबाइल से एक क्लिक में देख सकते हैं कि आपका जमीन जो है यानी आपके नाम पर जो है पूरा बिहार भर में कहाँ कहाँ पर जमीन है आप लोग एक क्लिक में देख सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग जरूर भाग लीजिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए ही किया जा रहा है और सरकार का भी बेनिफिट होगा। जो सरकारी जमीन है उसको भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितना कितना जमीन है, तो उसको देखकर भी कराया जा रहा है और आपका भी बेनिफिट देखकर कराया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो कुछ दिन पहले एक यात्रा निकाले थे, शायद उसमें उसका नाम जो था समाधान यात्रा था। तो समाधान यात्रा के तहत आप लोग देखिएगा कि उसमें जो केस जा रहा था 80% जो केस जा रहा था ये भूमि विवाद से ही जा रहा था। तो उसको भी देखकर ये बड़ा फैसला लिया गया था। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि इसके पीछे मेन रीजन क्या है। आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बताया गया जमीन से जुड़े विवादों को कैसे हल किया जाएगा। अगर आपके गांव में किसी तरह का विवाद है तो इस सर्वे के जरिए उसे सुलझाया जाएगा। सरकार ने यह प्रक्रिया इसीलिए शुरू की है कि ताकि सभी जमीनों का सही रिकॉर्ड तैयार हो सके और कोई भी विवाद बिना हल के न रहे। अगर किसी के पास पुराने दस्तावेज नहीं है तो उनके जमीन के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। ये सारा पॉइंट बताया गया है। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, क्या घबराने की जरूरत है। आप लोग के मन में एक डाउट चलेगा कि हम सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या हमारा जमीन हाथ से निकल जाएगा। ऐसे ऐसे आप लोग के मन में घबराहट बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। भैया इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कई लोग इस सर्वे को लेकर घबराए हुए हैं, खासकर वो लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे गांव में सर्वे समय मौजूद नहीं रखेंगे तो उनकी जमीन किसी और के नाम पर दर्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन दस्तावेज जमा करते हैं तो आपकी जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लेने की जरूरत है। यहाँ पर घबराने का मेन जो मकसद है, ये जो बिहार से बाहर लोग रहते हैं उन्हीं लोग के मन में ज़्यादा घबराहट चल रहा होगा कि हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, हम काम छोड़कर कैसे जा सकते हैं जमीन का सर्वे कराने के लिए। तो उसी को देखते हुए एक सर्वे का साइट भी लाया गया है। उस सर्वे के साइट पर आप लोग अपना फॉर्म को अपलोड कर दीजिए और अभी कुछ आप लोग को नहीं करना है। तीसरा स्टेप जब शुरू किया जाएगा, तीसरा स्टेप आप लोग कहिएगा क्या है। तो तीसरा स्टेप में बिहार में जो भूमि का सर्वेक्षण होगा वो ग्राउंड लेवल पर होगा। यानी आपके जमीन के पास सरकारी अमीन और वकील जाएंगे, वहां पर आप लोग के नाप तोल के वहां पर आपका जमीन आपके नाम पर कर दिया जाएगा। तो उस समय आप लोग को मौजूद होना होगा, वहां पर सरकारी अधिकारी भी पहुंचेंगे और आपको भी पहुंचना होगा कि ये हमारा जमीन है, इस पर कोई विवाद नहीं होगा। तो आपके जमीन जो है आपके नाम पर ऐड कर दिया जाएगा। विवाद होगा तो उसको सॉल्व करके जिसका जमीन होगा उसके नाम पर उसको ऐड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से तीसरा स्टेप में क्लियर होने वाला है। तो अभी आप लोग को नहीं घबराना है। पहला दूसरा स्टेप आप लोग जहाँ से हैं वहीं से वेरीफाई कराते रहिए। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। भविष्य की इसकी उम्मीदें क्या है, यानी भविष्य में इसके क्या उम्मीद है, भविष्य में ये चलकर क्या आके हम लोग को फायदा होने वाला है। तो आप लोग देखिएगा, इस सर्वे के पूरा होने के बाद बिहार में भूमि से जुड़े विवाद में कमी आएगी, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा भी कम हो जाएगा और सरकार को अपनी योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। इसके साथ ही जमीन के असली मालिकों को उनकी जमीन का उचित हक मिलेगा और उन्हें भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी जमीन पर लोग जो कब्जा किए हुए हैं और सरकार कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर बैठाना चाहती है तब पर भी सरकार को वहाँ पर दिक्कत हो रहा है। यानी जो वहाँ पर कब्जा किए हुए व्यक्ति हैं उन्हें सोचते हैं कि वहाँ से जमीन हम खाली कर सके। तो इसीलिए जो है एक मकसद है ये भी हो जाएगा, यानी ये सर्वे कंप्लीट होता है तो सरकारी जमीन भी क्लियर हो जाएगा और सरकार जो भी योजना लगाना चाहेगी उस अपने जमीन पर वो लगा सकती है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया यह सर्वेक्षण बिहार के लिए एक नई शुरुआत की तरह है, जहां जमीन के सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल और पारदर्शिता बनाया जा रहा है। इस प्रक्रिया से न सिर्फ जमीन के विवाद सुलझेंगे बल्कि राज्य के विकास में भी तेजी आएगी। अगर आप भी बिहार में जमीन के मालिक हैं तो इस सर्वे में जरूर हिस्सा लें और अपनी जमीन को सुरक्षित बनाए। तो ये प्रक्रिया जो है पूरा बतलाया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को एक करके समझ में आ चुका है। तो इस सेशन में जितना मैंने पॉइंट बतलाया हूँ आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, अगले वीडियो में लेकर आऊंगा वो डॉक्यूमेंट से संबंधित रहेगा। आप लोग के मन में जो भी डाउट होगा इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कमेंट बॉक्स से आपका डाउट को उठाया जाएगा
और अगले वीडियो में यानी जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगला वीडियो रहेगा, उस वीडियो में मैं आपके डाउट को भी सॉल्व कर दूंगा। तो जो भी उस वीडियो से रिलेटेड यानी मैं पहले ही सूचित कर दे रहा हूँ, अगला वीडियो जो आएगा ये डॉक्यूमेंट से संबंधित रहेगा। तो डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी आप लोग के मन में डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि इसमें पूछिएगा तो अगला वीडियो में आपका कमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर पूछिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। क्या जो है ये सरकार जो कदम उठाई है क्या ये सही है, आपके ख्याल से क्या लगता है, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के लेक्चर में, यानी ये जो हम लोग को चल रहा है सीरीज चल रहा है इसका सेकंड लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।